और वक्त हो गया है बात करने का कसम संविधान की। ज्ञानवापी परिसर में एसआई का सर्वे होगा या नहीं, इस पर कल इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। लेकिन अदालत की चौखट के बाहर ज्ञानवापी में शिव का अस्तित्व है या नहीं, इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की तरफ से बहस जारी है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि सर्वे की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि एसआई के सर्वे से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब कल क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। सनातन मान्यता में सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। शिव परब्रह्म है, वो सर्वेश्वर है, वो निराकार है और वो भयंकर भी है। लेकिन काशी में भगवान शिव को अदालती न्याय की प्रतीक्षा करते हुए 104 वर्ष बीत चुके हैं। अभी न जाने और कितना वक्त लगे, क्योंकि कोर्ट में सिर्फ सुनवाई की तारीखें आती हैं, फैसला नहीं। ज्ञानवापी में एसआई के सर्वे पर रोक बनाए रखने के लिए मुस्लिम पक्ष आज इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो वहां भी नई तारीख मिली। अब हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा कि ज्ञानवापी में सर्वे होगा या फिर रुका रहेगा। हम लोगों का मेन कहना ये है कि जब एक बार सिमिलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में एएसआई के सर्वे का ऑर्डर हुआ, उसको हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था, तो इन ऑल प्रोप्राइटी डिस्ट्रिक्ट जज को सिमिलर ऑर्डर पास करने का दोबारा अधिकार नहीं है। जवाब में हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दाखिल कर दी, मतलब ये कि सर्वे पर उसे भी सुना जाए तभी फैसला दिया जाए। हिंदू पक्ष ने पूछा, सर्वे नहीं होगा तो फिर सच कैसे सामने आएगा? वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष दिखता है। उनकी थ्योरी ऑन एफिडेविट बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यही थी कि इसको औरंगजेब ने बनवाया है। तो अगर औरंगजेब ने बनवाया है कि उससे पहले का ये स्ट्रक्चर है, ये बात सिर्फ एएसआई ही सिद्ध कर सकता है। मुमकिन है कि ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर हाईकोर्ट कल ही फैसला भी दे दे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की टेम्परेरी रोक कल शाम 5 बजे तक ही है। इंतजामिया कमेटी को इस सच्चाई से डर क्यों लग रहा है? वो इसका स्वागत करने की बजाय इससे बचने का प्रयत्न क्यों कर रही? क्या इस तरह की अपीलों से यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि मुस्लिम पक्ष के पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है? मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे कराने के पीछे की नीयत ज्ञानवापी को वैसे ही छीनने की है जैसे 92 में बाबरी छीनी थी। हम जानते हैं कि मुस्लिम समाज से विरोध इसलिए कर रहा है कि सत्य उजागर ना हो। वह देख रहा है कि वहाँ जो है कमल के पुष्प है, शंख है, चक्र है, गदा है, त्रिशूल है, सारे के संस्कृत के श्लोक हैं। अजीब यह है कि सर्वे रुकवाने के लिए भी 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है। हालांकि एक्ट सिर्फ ये कहता है कि 1947 के पहले के किसी ढांचे को बदला नहीं जा सकता, उसकी मूल प्रकृति पता लगाने से इसमें रोक नहीं है। तो विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा बाबा विश्वनाथ के पावन परिसर में जो ज्ञानवापी रूपी कलंक है, वह बहुत जल्दी संवैधानिक दायरे से दूर होगा। तो एसआई के सर्वे से दिक्कत क्या है, क्या सच उजागर हो जाएगा? इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ एआईएमआईएम के नेता दानिश कुरैशी हैं, मेरे साथ एसआईएम पीबीएल साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से राशिद शरीफ हैं, मेरे साथ विनोद बंसल जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और मेरे साथ स्वामी दीपांकर जी हैं, प्रणेता हैं भिक्षा यात्रा की। एक बड़ी यात्रा चला रहे हैं और सनातन धर्मावलंबियों को आपस में जोड़ने के लिए। दानिश कुरैशी जी, दिक्कत क्या है एसआई सर्वे से? क्यों जा रहे हैं बार बार कोर्ट? देखिए, क्यों जा रहे बार बार, ये तो कोई सवाल नहीं है दीपक जी। सबके पास अधिकार है कोर्ट जाने का, दोनों पक्षों के पास है। पहले पक्ष भी जा सकता है, दूसरा पक्ष भी जा सकता है। तो मतलब ये तो रह गई बात। सवाल ये है कि कोर्ट जो एंटरटेन कर रहा है, सवाल तो वहीं पर है कि वो कैसे एंटरटेन कर रहा है। क्योंकि मामला जब आके खड़ा रह जाता है, मैं फिर कल भी दोहरा रहा था, मैं फिर आज भी वही दोहरा कि प्लस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इनेक्टेड है, तो फिर ये सारा ये सारी प्रक्रिया या सारी एक्सरसाइज आपको समझा चुकी है दानिश कुरैशी जी की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता। अरे 1993 तक तो पूजा हो रही थी वहां पर, रोकी गई उस पूजा को। सुनिए मेरी बात, उसी के बाद ये शिवलिंग मिला है। मुझे ये बताइए, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं आपको ये बता दूं, शिवलिंग का प्रोटेक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि शिवलिंग का प्रोटेक्शन होना चाहिए। देखिए, वो तो जो अदालत कह रही है उसके बीच में तो बात नहीं है, लेकिन बात अगर पक्ष की बात करने की बात है, तो अगर कानूनन आप बात कर रहे हैं तो फिर कैसे एंटरटेन करेंगे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मैं वही तो बोल रहा हूँ। जवाब ही नहीं। वही 15 अगस्त 1947 के पहले पुरातन धार्मिक स्वरूप क्या था? 1991 का वर्शिप एक्ट इसके खिलाफ कोई रूलिंग नहीं देता। सुनिए, आज सुबह वहां नमाज हुई,
दोपहर में नमाज हुई, शाम में नमाज हुई, अभी रात में भी नमाज हुई होगी। बताइए आप अरे क्या आप स्वरूप की मंदिर बात पढ़ करेंगे के आप मंदिर में जाके अरे नमाज पढ़ने दादा, लगे तो ये आपकी किसी के प्रॉब्लम कहने- है दानिश कुरैशी। अच्छा, ये सुनिए, आपकी सुनिए, प्रॉब्लम है। सुनिए, वहां मैं पर किसी और- सुनिए, शंकर मैं गौरी किसी- का मंदिर है, सुनिए। वहां पर शिवलिंग रखा है अरे जिसको आप तो ठीक फव्वारा है। बोलते हैं। नहीं, अगर नहीं, आप वो वहां जो जगह है, वो मस्जिद पूरी पढ़ रहे हैं, ये अलग आपकी प्रॉब्लम है। वो मूल जगह स्वरूप पूरी क्या था? अलग है जहाँ क्या सुनिए, मैं किसी भी मंदिर में जाके वो पढ़ सकता हूँ, नमाज पढ़ सकता हूँ। बताइए आपने मंदिर को तोड़ के वहां पर मस्जिद बनाई है भाई। औरंगजेब से पूछिए ना फोन करके, लगाइए क्या है मोबाइल नंबर। सन 47 जो है, सन बात कर 47 सकते हैं क्या औरंगजेब से? औरंगजेब से पूछ लीजिए। नहीं, हम क्यों पूछेंगे भाई? हम तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछेंगे। सही बात। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पूछा है। तो हम क्यों आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ही पूछेंगे? कह रहा है कि क्यों ऐसा ही हमने- सर्वे हो, अदालत कह रही है। तो देखो झूठ बोलने लगे आप, तो देखिए आपका वो क्या फ्रेम भी धोखा दे रहा है, स्काइप वाले भी आपको धोखा दे रहे हैं दानिश कुरैशी जी। जैसे ही आप आते हो मालूम पड़ने लगता है कितनी गलत बातें बोल रहे हैं, तथ्यहीन बातें। नहीं, आपके कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। आप झूठा फरेब फैलाओगे वहां तो आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। अरे सर, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग का प्रोटेक्शन होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देश में संविधान लागू हुआ सन 47 के पहले की जितनी भी परिस्थितियां थी, उन्हीं पर तो बात कर रहे हैं हम। तो आप कह रहे हैं कि औरंगजेब पे चले जाइए, बताइए आप इसका क्या जवाब देंगे? आप ही तो कहते हैं औरंगजेब ने मस्जिद बनाई, तो हम कह रहे हैं सबूत लाओ। बिल्कुल, तो रिकॉर्ड पर है, बनाई है वो तो उसने मंदिर को तोड़ के बनाई, ये भी मस्जिद बनाई, ये भी रिकॉर्ड पे है। कहने से थोड़ी हो जाएगा। अरे भाई, उसने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई, ये भी रिकॉर्ड पे है दानिश कुरैशी, ये भी रिकॉर्ड पे है। औरंगजेब के लोग ही लिख के गए। अरे हमने औरंगजेब के बायोग्राफर नहीं लिखा। हमने सन 47 में बाबरी मस्जिद में नहीं देखा। आपने तो औरंगजेब को भी नहीं देखा था, उससे रिश्तेदारी निकल गई आपकी। नहीं तो आपने देख लिया, आपने बाबर को देखा था? नहीं, हमारे पास तो दस्तावेजी सबूत है भाई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, हमारे पास तो दस्तावेजी सबूत है जो खुद औरंगजेब के लोगों ने लिखा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। जब आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है तो बिला वजह के जरा करने का मतलब एक बात बताइए दानिश कुरैशी जी, क्या किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो सकता है? ज्ञानवापी, इससे इस्लाम को क्या लेना देना? सुनिए, मुझे ये बताइए, नाम बताइए, क्या ज्ञानवापी नाम हो सकता है मस्जिद का? मैं नाम ही बताता हूँ, हिंदू नाम हो सकता है, सटीक नाम बताऊंगा। मुझे ये बताइए कि हम जिस तरीके से इबादत करते हैं उसको नमाज कहते हैं। क्या नमाज अरबिक वर्ड है? बताइए, आप बताइए ना, अरबिक वर्ड है? बताइए तो मुझे। अच्छा ठीक है, अब मैं इसी बात को लेकर चलता हूं स्वामी दीपांकर जी के पास। स्वामी जी क्या कहेंगे? मैं कुछ दस्तावेज की चर्चा कर रहे थे दानिश भाई, तो शुरुआत दस्तावेज से ही की जाए। 635 ईस्वी में एक चीनी पर्यटक थे दादा, उनका नाम था हुआंग सांग, और 1194 से लेकर के 1197 के बीच मोहम्मद गोरी इसी मंदिर को तहस नहस किए थे। दीपक भाई, आप आंकड़ा सब लिखिएगा, इनको दस्तावेज का जरूरत पड़ेगा आगे भी। जब मोहम्मद गोरी तहस नहस किए तो वहां पर जिस मस्जिद का निर्माण किया उसका नाम था रजिया मस्जिद। 1490 से लेकर 1490 में लोधियों ने इसको तोड़ा और 1669 में औरंगजेब ने इसको तोड़ा। और मेरा मानना यह है कि ये हमसे दस्तावेज पूछ रहे हैं। मैं कहूंगा कि अगर मसरी से आलमगीर नहीं पढ़ी तो हसन निजामी पढ़ लीजिए, वो ज्यादा सहज रहेगा आपके लिए दानिश भाई। वो भी आप ही के लोग हैं, हमारे लोग नहीं हैं। मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम लोगों के प्रारंभ से लेकर के अंत तक हर चीज के कागज हैं दादा। हम कोई चीज हवा में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हवा में बोलने से हमें लगता है बात का वजन हल्का हो जाता है। मगर एक रोचक बात आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग एक ही बात को दोहराते हैं कि अमन हो, चैन हो, भाईचारा हो। क्या झूठ के आधार पर अमन लाना चाहते हैं? जिसका आधार झूठ हो, फरेब हो, असत्य हो, और अगर सत्य है तो फिर सर्वे से विरोध कैसा? आने दीजिए ना जनता के सामने, जनता को भी पता लगना चाहिए, उन 80 करोड़ लोगों को पता लगना चाहिए जिनकी आस्था उन शिलाओं में है, जो चीख चीख कर कह रही हैं कि यहां कभी कोई मस्जिद थी ही नहीं। मस्जिद बनी मगर कई चीजों को तोड़कर। और अगर आप थोड़ा सा भी इस चीज को एहसास करेंगे तो जब गुंबद
गुंबद के अंदर का सर्वे होगा ना दादा, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत पूरी दुनिया देखेगी कि किस प्रकार की परिस्थिति है। अंदर मंदिर के शिखर दबे हैं, कौन सी दीवारों पर कमल बना होता है, कौन सी दीवारों पर त्रिशूल बना होता है, कौन सी दीवारों पर मंत्र की ऋचाएं लिखी होती हैं। और मसरी से आलमगीर नहीं तो अन्य किसी को पढ़िए, मेरे पास तो कागजात हैं, मगर क्या आपके पास कागजात हैं? तो जवाब है कि नहीं। और अगर जो नहीं तो प्रमाणित करेगा कौन? प्रमाणित करेगा एएसआई सर्वे। और अगर पुरातत्व विभाग सर्वे नहीं करेगा तो याद रखिए कि आप मात्र सत्य का विरोध नहीं कर रहे, विज्ञान का विरोध कर रहे हैं। वो सत्य का पता लगाने गया है, ना कि मंदिर मस्जिद का। पता लगने दीजिए सर। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? कहे इतना चौंकना और कहे इतना विवाद खड़ा करना। मैंने दो आप ही के राइटर के नाम बताए हैं, आप एक बताइए जो लिखा हो किसी एक ग्रंथ में, किसी एक मुकद्दस किताब में काशी का जिक्र कि काशी में वो मस्जिद है। बताइए, मैं पूरा 1 घंटा प्रतीक्षा करूंगा। चलिए एक डॉक्यूमेंट बता दीजिए सर। 1947 ने संविधान की झूठी बातें मत करिए दानिश कुरैशी जी। एक दस्तावेज बताइए जो ये कहता हो। मैं बताऊं, सुनिए देखिए, सबसे सुपीरियर दस्तावेज जो है ना हमारे मुल्क का, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम ये नारा किसने लगाया था? हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, नारा शाहीन बाग में किसने लगाया था? दानिश कुरैशी ने लगाया था ना। कागज नहीं है तो दिखाएंगे कहां से? बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बचाने के लिए आईएसआई ने जो प्लान किया उनको बचाने के लिए हम कागज नहीं दिखाएंगे। अरे तो आपको आप हटा दीजिए ना, क्या बोलते हैं, ये नहीं हटाएंगे क्या? जो कानून बनाया है आपने वो नहीं हटाएंगे? बता दीजिए आप। वर्शिप एक्ट जो है ये हटा देंगे, कानून निकाल देंगे, कह दीजिए आप, कहिए ना आप। अरे वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं है दानिश कुरैशी जी, इतनी देर से आपको समझा रहा हूं। एक दस्तावेज बता दी, एक दस्तावेजी सबूत दे दीजिए कि औरंगजेब ने एक दान की हुई जगह पर, डोनेट की हुई जगह पर मस्जिद को बनवाया। एक सबूत बता दीजिए, एक सबूत बता दीजिए। पर काहे, सुनिए मेरी बात, हर राजाओं के दौर में अलग अलग प्रकार के राज्य का चीजें होती रही हैं। सवाल यह है कि जिस देश, जब से कानून नाफिज हुआ सन 47 के बाद, तब से लेके आज तक हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लागू है और उसी के मातहत हम बात कर रहे हैं। अगर आपको परेशानी है तो निकाल लीजिए, आप निकाल के बात कर दीजिए कि हम निकाल देंगे। अरे मैं तो कह रहा हूँ एक दस्तावेजी सबूत दे दीजिए ना कि औरंगजेब ने यहाँ पर 11वीं मस्जिद बनाई। एक दस्तावेजी सबूत दे दीजिए दानिश कुरैशी जी। एक इतिहास की किताब बता दीजिए, एक गेजेटियर बता दीजिए, एक ब्रिटिशर्स का नोटिफिकेशन बता दीजिए। सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज भी अभी चंद लम्हा पहले भी वहां नमाज हुई है। ये सबसे बड़ा सबूत है आपके पास। ठीक है, मेरे स्वामी जी हाथ उठा रहे हैं, फिर विनोद बंसल जी के पास जाऊंगा। आप तो सड़क पे भी नमाज पढ़ लेते हैं, तो वो नमाज हो गई तो सड़क भी आपकी हो गई। ये तो आपकी प्रवृत्ति है। तो आप पाबंदी लगा दीजिए, आप तो पाबंदी लगा दीजिए। आप योगी जी ने सही ठीक किया है आपको। आप तो लगा दीजिए, सुनिए मेरी बात, आप लगा दीजिए। ठीक बात है, ठीक बात है भाई, ठीक बात है, ठीक बात है, मतलब लगा देंगे आप। हमारे यहाँ सनातन में तो जिसने लिखा ना, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार, उसको भी भगवान मानते हैं। सुनिए सही बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो जो परिस्थितियां हैं हमने देश में नहीं देखा कि देश में दलितों का हाल क्या हुआ, पिछड़ों का हाल क्या हुआ। सर, तन से जुदा करने वाले लोग दलितों की बात कर रहे हैं। सर, तन से जुदा करने वाले वो लोग जिन्होंने 370 के चलते दलितों को जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं दिया, वो ये बात कर रहे हैं। डालने वाले लोगों की बात करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। एक दस्तावेज बता दीजिए सर, एक दस्तावेज। नमाज मत बताइए, नमाज मत बताइए, नहीं तो पूरे देश में आप अतिक्रमण कर चुके होते अभी तक। स्वामी दीपंकर क्या कहेंगे? मैंने आपको जवाब दिया कि नमाज का आप जवाब दे दीजिए। नमाज अरबिक वर्ड है या क्या है, बताइए आप। मुझको इंटरप्रिटेशन नहीं देना भाई, धार्मिक मामलों में नहीं बोलता। कब आप सर तन से जुदा कर देंगे मुझे समझ भी नहीं पड़ेगा। बोलिए सारे लोग बोलेंगे नमाज के लिए, तो देखिए आप उसमें इंटरप्रिटेशन की बात ही कहाँ है? दीपक भाई, पता नहीं कब सर तन से जुदा करा दे आप भाई। अरे लाहौल पड़ी आप, हम क्यों ऐसा करने लगे भाई? हम क्यों करने लगे? हुआ इस देश में
इसी बहस के बाद हुआ है इस देश में, इसी बहस के बाद हुआ है। देश में मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ सारी दुनिया ने देखा है। बताइए आप सियासी काम करिए दानिश भाई, जहाँ तर्क है वहाँ तर्क की बात करिए। बोलिए स्वामी दीपांकर जी। नहीं कर रहे, आप तार्किक बात नहीं कर रहे। मैं पुनः कह रहा हूं, मासिर आलमगीर और हसन निजामी इन दोनों ने अपने वक्तव्य में लिखित में लिखा है, लिखित में, और लिखित के आगे कहते हैं ना कि लिखतम के आगे वक्तम फेल होता है। मैं फिर अभी 40 मिनट तक प्रतीक्षा करूंगा कि मुझे कोई एक दस्तावेज जरूर दिखाया और बताया जाए, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जब बात अभी आपने कागजात की पूछी तो दानिश भाई तुरंत संविधान पर चले गए। दादा, उसी संविधान ने ही तो कहा था कि एक बार सर्वे हो जाने दीजिए, उसी जज साहब का निर्णय था। आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अब हाई कोर्ट पहुंचे हैं, इसके बाद न जाने कहां पहुंचेंगे। मगर कहूंगा इतना ही दादा कि सत्य को दबाया कुछ समय के लिए जा सकता है, पर छुपाया नहीं जा सकता, ये याद रखिएगा। और अगर अमन, भाईचारा, शांति यही हम लोग ना चाहते हैं, मैं चाहता हूं यही चीज, मगर झूठ के आधार पर नहीं, असत्य के आधार पर नहीं। और अगर इसलिए शांत रहना है कि कहीं कोई विवाद ना हो, तो अपने आराध्य को एक कालकोठरी में रहने दीजिए। तो यह पाप है दानिश भाई, हर किसी के लिए पाप है। अगर आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, अगर आप अपनी बात कहते हैं, मगर एक बात अपने हृदय पर हाथ रखकर बताइए, क्या असत्य के आधार पर भाईचारा और शांति आ सकती है? अगर महत्वपूर्ण होता भाईचारा दिखाते, बोले कराइए सर्वे, हम लोग एक है, कराइए सर्वे, देखा जाएगा जो होगा। सत्य है ना, सर्वे है ना, विज्ञान है ना, किसी के घर का कोई ना है, आकर बताता और जाता, चीजें आगे बढ़ती। मगर हम लोग वहीं रोके हुए हैं, अमन भाईचारे पर यह होगा, अमन भाईचारे पर यह होगा। झूठ के आधार पर अमन भाईचारा कहां चलता है दानिश भाई? बताइए, झूठ के आधार पर अमन और भाईचारा चलेगा? दानिश कुरैशी जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। मैं विनोद बंसल जी के पास जाऊंगा और राशिद साहब के पास। स्वामी जी ने जो बात कही, मैं वही कह रहा हूं कि हमने भी जो बात कही है, आप अदालत की बात कर रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो। सवाल यही कि हम भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के मामले की बात कर रहे हैं ना, उससे ऊपर की तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। और वो हक हमारा हक है। एक सबूत दे दीजिए ना सर कि औरंगजेब ने वहां ज्ञानवापी मस्जिद बताई। एक सबूत दे दीजिए ना, इतिहास तो लिखा हुआ है पूरा। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। अरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि औरंगजेब ने मस्जिद बनाई? बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि औरंगजेब ने मस्जिद बनाई? सुनिए, सिर्फ मस्जिद की बात नहीं है, जितने भी देवालय हैं देश के अंदर में जो सन 47 के दिन स्थापित थे, वो आज इट इज रहेंगे, ये बिल्कुल साबित है। और आज भी वहां तो नमाज, ये संविधान में लिखा है, बात कर रहे हैं आप, ये संविधान में लिखा है। मैं दीपांकर, ये संविधान में लिखा है, 1947 का जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वो पढ़ लीजिए, संविधान में लिखा है। संविधान का ही तो ये संविधान में लिखा है। दानिश कुरैशी जी जो शब्द बोल रहे हैं वो तो सही बोलिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप संविधान में लिखा है। अरे उसी के मातहत संविधान है ना, संविधान के मातहत तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है या नहीं है? बताइए आप। ये अलग से कहीं है तो बताइए आप। तो 370 मुझे ये बताइए, दीपांकर जी से मुझे ये जानना है, सुनिए दीपांकर जी से मुझे ये जानना है। सबूत बोल दीजिए कोई दानिश कुरैशी जी, बता दिया हमने। मिनट से पूछ रहा हूं। सबसे सुपीरियर सबूत बाबा साहब देकर गए हैं और उसी के माते चल रहा है और उसी की कंडीशनल हम बात कर रहे हैं। आपको परेशानी, विनोद बंसल जी क्या कहेंगे आप दानिश जी के तर्क पर? दीपक जी, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है एक्चुअली डिबेट का एक बहुमूल्य समय जो 21 मिनट इसमें आपने कोशिश करी एक व्यक्ति को समझाने बुझाने और कुछ तथ्य निकालने की, लेकिन जिस व्यक्ति के पास सत्य नहीं है, जिस व्यक्ति के पास तथ्य नहीं है, जिस व्यक्ति के पास इतिहास नहीं है, जिसके वैभवशाली परंपरा जो भारत की है उससे उसका कोई लगाव नहीं है, जो जिसका कोई न्याय व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है, उनको आप दोनों मिलकर के, मैं पूज्य स्वामी जी इतने विद्वान व्यक्ति हैं और आपके जैसा जो एक देश का एक मूर्धन्य पत्रकार और भैंस के आगे बीन बजाने चला है, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। आप देखिए कि आप इन्होंने एक और बात कही, दलित वाली बात। तो कल ही जो है बिहार के दरभंगा में श्रीकांत पासवान को जिस तरह से उसके सबको उसमें से सब सैया से निकाल करके और उसको लात घूंसा मारा गया, पीटा गया, पेशाब किया गया और उसको जो है संस्कार नहीं होने दिया। इवन पुलिस की गाड़ियां और वहां की पब्लिक की जो दलित समुदाय था उसकी गाड़ियों को और घरों को जला दिया गया। आप देखिए कि ये इस तरह के विभत्स कांड हो रहे हैं, इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकलता। बड़ा ताज्जुब की बात है। वो भीम गैंग है जो कहां छुप जाती है
और बिहार की सरकार और जो बार बार सुशासन की बात करती है, इस पर क्यों नहीं बोलती भाई? और दरभंगा के अंदर पहली नहीं है ये, पिछले एक सप्ताह के अंदर ये 10वीं घटना है इस तरह की, जहां पर लगातार हिंदुओं पर हमले भी हो रहे हैं और लगातार दलित समुदाय सबसे ज्यादा प्रताड़ना का शिकार है, लेकिन इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकलता, चूंकि आक्रमणकारी जिहादी हैं। अब मैं आ रहा हूं दीपक जी विषय पर। विषय यह है कि देखिए, जो जहां तक ज्ञानवापी का सवाल है, वो ज्ञान से जुड़ा हुआ मामला है ना जी, विज्ञान से जुड़ा हुआ मामला है, जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा। लेकिन क्या विज्ञान और ज्ञान से इनका कोई वास्ता है क्या? ये तो एक आसमानी किताब पर चलते हैं। ये तो कहते हैं धरती ऐसे नहीं ऐसे है, ये तो कहते हैं कि नहीं ये जो ऐसे है तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, हम तो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। पैगंबर के बारे में चाहे भले हमारे हदीस में लिखा हुआ कुछ भी, अगर आपने लिख दिया, आपने बोल दिया तो हम आपको सरतन से जुदा कर देंगे, अगर हमने बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। जाकिर नायक कुछ भी कह दे कोई दिक्कत नहीं, तालियां बजाएंगे, लेकिन उसी बात को अगर कोई नूपुर शर्मा कह देगी तो सरतन से जुदा कर देंगे। ये जो सोच है ना, ये सोच जब तक रहेगी तब तक ज्ञानवापी के ज्ञान को बाहर नहीं आने देगी। और ये जो सोच है, यही अज्ञानता का द्योतक है, और यही वह काशी विश्वनाथ की जो महानगरी है, जो विश्व पटल का एक नाभि केंद्र है, उसको छुपाने के लिए, उसको अटकाने के लिए, उसको भटकाने के लिए इस केस को लगातार कोशिश हो रही है। अब देखिए, मुझे लगता है अब समय आ गया है दीपक जी, एक कानून बनना चाहिए। जैसे ये 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बार बार रट के आते हैं, कोई भी मुस्लिम पैनलिस्ट हो उसको 1991 याद रह गया बस, और इसके अलावा कुछ भी याद नहीं है। आप औरंगजेब की बात करो, किसी और की बात करो, ज्ञानवापी की बात करो या काशी विश्वनाथ की बात करो, उनको कुछ याद नहीं है। उनको सिर्फ एक संविधान याद है कि बार बार संविधान की दुआई देते रहना, और एक 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बोलते हैं। कागज नहीं दिखाएंगे, संविधान की दुआई देने वाले बोलते हैं। ये सिर्फ नहीं मानते संविधान में, मुझे ऐसा ही लगता है जो है ना, संविधान में नहीं मानते, सिर्फ दुआन देते हैं, लेकिन करते नहीं है। आप संविधान में नहीं मानते, मुझे ऐसा लगता है नहीं मानते क्या? यही लोगों ने किया। अरे मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप नहीं मानते संविधान में? नहीं मानते संविधान में? किसी ने बताइए तो इन्होंने नहीं, संविधान में नहीं मानते आप? मुझे बताइए, एक बात बताइए, अगर होने से इस तरह से डर है इनका, आप संविधान को मानते हैं, सामने नजर आ रही है। संविधान को मानते दानिश कुरैशी जी? बिल्कुल, कानून उसी से चलेगा। तो फिर ठीक है, संविधान के हिसाब से कहा गया कि वो जगह राम मंदिर है, क्यों नहीं मानते आप अभी भी? क्यों बोलते हैं एक दिन हमारे में ताकत आएगी तो हम ले लेंगे? क्या कह रहे हैं? राम मंदिर पे विरोध क्यों करते हैं फैसले का? नहीं, सुनिए मेरी बात, राम मंदिर के जो पूरे मुद्दे थे उसको आप पढ़िए, आप देखिए क्या हुआ उसमें, क्या हुआ? जजमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पड़ा हुआ क्या है क्या नहीं है उसमें। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताइए, जो अल्टरनेट जगह दी गई मस्जिद के लिए, अरे सुनिए मुझे ये है जिसमें बताया गया है अरे बताइए जो भगवान राम का कहाँ जन्म हुआ, और वो वही स्थान निकलता है जहां पर वो रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। सुनिए मुझे ये बताइए कि अदालत में जो सिक्योरिटी, जो एश्योरेंस दिया गया था, उसका क्या हुआ? बताइए क्या हुआ उसका, बताइए तो, बताइए कुछ भी बात करेंगे। जो जिस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं उस मामले पर सजा चल चुका है, संबंधित व्यक्ति को सजा हो चुकी है। मुझे ये बताइए, संबंधित व्यक्ति को सजा हो चुकी है, वो सजा भुगत चुका है। मैं आपको बताऊंगा, और ज्यादा दस्तावेजी प्रमाण देने के लिए मेरे साथ एक शख्स जुड़ गए हैं जिनका नाम है सोहन लाल आर्य जी, विनोद बंसल जी और स्वामी दीपांकर जी। सोहन लाल आर्य जी ही पिछले 39 सालों से लोअर कोर्ट्स के चक्कर इस मामले में लगा रहे हैं। ज्ञानवापी पर कल इलाहाबाद कोर्ट ये कहेगा कि एएसआई का सर्वे आगे हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एएसआई सर्वे के आदेश दिए हैं। जो बाकी जगह उसको नापने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि ये कब बनी, कैसे बनी, उसके सैंपल्स लेने के लिए, लेकिन खुदाई की अनुमति वहां नहीं दी गई है। अब सवाल ये है सोहनलाल जी, मुझे बताइए, बार बार मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि भाई वहां तो खुदाई की अनुमति दी गई है, कोर्ट ने खुदाई की बात कही है। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खुदाई की कोई बात कही है, और क्या एएसआई के सर्वे में खुदाई होनी है? ये सुप्रीम कोर्ट में भी तर्क रखा गया। और ज्ञानवापी की समस्या का हल सिर्फ सर्वे है, और मुस्लिम समाज जो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहकर धोखा दिया कि वहां खुदाई हो रही है, यह सबसे बड़ा झूठ है। मुस्लिम समाज जो है श्री राम जन्मभूमि की तरफ पुनः इस बार जो है लटकाने भटकाने का और सब झूठ बोल षड्यंत्र काम करने लगा है। लेकिन हम हिंदू समाज के लोग अब उसके झांसे में आने वाले नहीं है, और पुनः जो है हम माननीय हाई कोर्ट में भी गए हैं, और यहाँ पर भी हाई कोर्ट में मुस्लिम समाज यह कहने का है कि सर्वे होने पर जो है ज्ञानवापी जो है यह स्ट्रक्चर ध्वंस हो सकता है, जो एकदम नितांत गलत बात है। ठीक है, मैं आप ही की इसी बात को ले जाता हूं आगे,
दानिश कुरैशी साहब बहुत कह रहे थे कि हमारे लिए सब कुछ संविधान है, आप हमारे लिए सब कुछ संविधान है। अब राशिद शरीफ साहब मुझे एक बात बताइए, आपके लिए कुरान पहले या संविधान पहले? इससे पहले भी बोला था, कुरान पहले। कुरान सिखाता है कि संविधान की इज्जत करो। आज भी वही बात बोल रहा हूं कि सर, कुरान सिखाता है संविधान की इज्जत करो। आज बता कैसा धज्जियां उड़ा रहे बैठ के, संविधान की धज्जियां कैसा उड़ा रहे हमारे माशाल्लाह दादा बंसल जी। सुनिए सर, सुनिए एक मिनट, बंसल जी, दादा और सोनलाल जी, आज हम संविधान को मानते हैं। आज हम संविधान की है तो नजर में रख के आगे बढ़ते। आज आप लोग आलमगीर के फतवे लेके यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप औरंगजेब को मुसलमान नहीं याद करता। हेलो सर, आप पहले, अरे दानिश कुरैशी तो दिन भर याद करते हैं। आप देखिए, आप दानिश कुरैशी दिन भर याद करते हैं औरंगजेब बाबर को। औरंगजेब को जितना याद करते हैं हम, सर हम लोग, आप लोग जितना औरंगजेब को याद करते हैं, हम याद नहीं करते। जो बन गया, जो गुजर गया, किस्सा खत्म। मुगल आपके बाप दादा क्यों है भाई? क्या रिश्तेदारी है मुगलों से आपकी? औरंगजेब मुसलमानों की क्या रिश्तेदारी है मुगलों से? बनाए मुगल लाल किला बनाए, कहा ना है मुसलमान का? लाल किला मुसलमान का नाम है या ताजमहल कोई मुसलमान का नाम है? ताजमहल बनाने में जिनके हाथ कटे ना वो मुसलमान, वो दलित थे। रशीद शरीफ साहब हैदराबाद में क्या मुसलमान? वो भारतीय कामगार थे, राजस्थान के ज्यादातर रहने वाले। मुसलमान का नाम है राशिद शरीफ साहब। वो लोग ऐसा नहीं सोचे। वो आपने शेर सुना, पत्थर तराश करना बना था आज एक नया फनकार की जहान में कट्टी उंगलियां काटने वाले उनको नजरअंदाज ताजमहल बनाया, उनके हाथ और उंगलियां काट दी। पूछना चाहता हूं, क्या ये बाबरी मस्जिद के वैसे काम करने वाले हैं ये लोग? ये तीनों चारों से पूछना चाहता हूं, क्या इसको भी शहीद करने वाले हैं आप लोग? बता दीजिए टीवी पे। हम संविधान को नहीं मानते, ना 1991 के कानून को नहीं मानते। एक बाबरी मस्जिद का एक चीज की बात हुई थी सर, एक चीज की बात हुई थी जिसपे कानून बना 1991 में। आज आप उसके धज्जियां उड़ा दे रहे। आज रोड पे नमाज पढ़ते हैं आप लोग, सर तन से जुदा करते हैं, इस बात करते हैं आप लोग। आप लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते भाई। ये आप लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। सर तन से जुदा आपकी सोच है, और आपने कह दिया कि हमारे लिए कुरान पहले संविधान बाद में। बैठते सर, हम लोग आपको टीवी को चाह के बैठते, हम जी टीवी को चाहते हैं, इस वजह से हम बैठते। आप मुसलमानों को सर तन से जुदा, आप कैसे दलित की बात कर रहे हैं? आप ऐसा कर रहे? अरे सर हम आपके भाई है सर भाई ये बोल दीजिए, औरंगजेब से गलती होती है, मंदिर बना लीजिए आप। भाई ये तो बोल दीजिए, आप चीटिंग कर रहे हैं। अरे भाई ये तो बोल दीजिए ना भाई, ये तो अपने भाई को उसका घर दे दीजिए वापस। लेके आएंगे 30 लाख मसाजिद का लेके। राशिद शरीफ साहब सुनिए ना, दिनेश जी आप और हम भाई है ना? बिल्कुल, ये सर आप लोग, आप और हम भाई है ना? तो देखिए, जो मसला हो गया बाबरी मस्जिद का मसला हो गया। अगर इसको छेड़ेंगे नतीजे बहुत रंगीन संगीन होंगे सर। दोनों हिंदू भाई भी मुसलमान भाई भी नहीं चाह रहे कि ये लफड़ा होना। हिंदू भाई मुसलमान भाई बिल्कुल नहीं चाह रहे कि इस तरीके की बात होना। कोई भी डिबेट्स की बात हो तो आप देश को आगे लेके जाने की बात करो। 400 साल 500 साल हमारे से क्या ताल्लुक है सर उसका? आप बताइए दीपक जी, 400-500 साल से हमारा क्या ताल्लुक है? आज हमारा ताल्लुक है संविधान से, आज हमारा ताल्लुक है हिंदुस्तान से, आज हमारा ताल्लुक है भारत से, हमारा ताल्लुक इंडिया से ताल्लुक, हमारा किसी से ताल्लुक नहीं है, औरंगजेब से ताल्लुक नहीं है हमारा। उसके फरमाना निकाल के हमारे को आज बता रहे, अरे हमारे को क्या करना बाबा? आप बताइए, आज संविधान के बारे में बताइए। अगर मुसलमान अगर संविधान के बारे में अगर गलत चल रहा है, आप उसके बारे में सोचिए। आप दीपक जी, आज जो बात हो रही है हमारा बिल्कुल अच्छा। राशिद शरीफ एक सवाल का जवाब दीजिए। आज हम एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप बता दीजिए, बाबरी मस्जिद के वैसे हल करने वाले ऐसा गुस्सा नहीं हुई, गुस्सा नहीं हुई। आप और हम भाई है, हम शहीद करने आप और हम भाई है। राशिद शरीफ साहब, आप और हम भाई है, गुस्सा मत होइए। बाबरी मस्जिद आप और हम भाई है, गुस्सा मत होइए, डराइए मत। डर लगता है मेरे को सर। नहीं सर, नहीं, रात में सपने आएंगे आपके। मैं आपके चैनल को चाह के बैठता हूँ दीपक जी, मैं आपके चैनल को अरे मैं डर जाऊंगा, रात में सपने आएंगे, रात में नींद नहीं आएगी। राशिद शरीफ साहब मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताइए, ये जुम्मे के दिन बाहर निकलते हुए इसी बहस के बाद में सर तन से जुदा के नारे लगे, सर तन से जुदा के नारे, वो आपकी संविधान में लिखा हुआ है? अरे सर, काली तन सर से जुदा के नारे यहाँ तो जिंदा जला दे रहे, गोलियां मार दे रहे, बुलडोजर चला दे रहे, खाली आप नारे बोल रहे हैं। आप बिल्किस बानो का क्या हुआ?
बिचारी को रेप कर देके मूर्ति में उनके सामने फिर रहे आप इनके बारे में जवाब नहीं है, खुद भी बोलेंगे। चलिए मैं एक मिनट के लिए विनोद बंसल जी के पास चलता हूँ। विनोद बंसल जी, किस संविधान में लिखा है जो नारे रखते हैं सर तन से जुदा? इस वजह से हम फिक्रमंद है आप लोगों। हम भी आपके लिए बहुत फिक्रमंद है राशिद शरीफ साहब। दीपक जी, और मेरे को तो आपसे बात करते ही डर लगता है, पता नहीं कब सर तन से जुदा बोल दें आप। दीपक जी, गले लगा लेंगे दीपक जी, आपको गले लगा लेंगे यार। हरी मारने की कोशिश करो, गले नहीं लगाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार जी न्यूज पर आकर के ये धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, जी न्यूज पे आकर के धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसा कर रहेंगे, वैसा अरे कर आप देंगे। मस्जिद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब है कि ये जो रंगीन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो आ जाएगा। मस्जिद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग ये धमकी से बाज आइए, आप अपनी औकात में रहिए मौलाना। अरे नहीं, विनोद बंसल रहिए, इस बात को इस धमकी मत देना। क्या ये ना कहिए विनोद बंसल। नहीं, मैं विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, विनम्रता के साथ कह रहा हूँ दीपक जी, इनको समझाइए, भाईचारे की बात भाषा नहीं समझाइए उनको। क्या मतलब है इसका? अकेले नहीं विनोद बंसल जो भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, ये डायरेक्ट एक्शन की धमकी अब नहीं चलेगी। ये अरे 1947 का भारत नहीं है, ये भारत 2023 का है, ये नया भारत है, इसमें आप किसी तरह की धमकी नहीं चलेगी। और ये देखिए इस तरह से दीपक जी इनको थोड़ा इनका वॉल्यूम मैंने भी उनको टोका, उनकी अपनी बात कह रहे थे। आऊंगा दानिश कुरैशी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। विनोद बंसल जी अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं सोहन लाल जी के पास जाऊंगा। विनोद बंसल जी, देखिए जिस तरह से डायरेक्ट एक्शन की धमकी दे रहे हैं और एक दूसरी तरफ भाईचारे की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये इन्होंने कहा कि आप तो भाई हैं, आप मुझे बताइए भाई का रास्ता भाई से कैसे होता है? दीपक जी, ये इनको म्यूट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। राशिद शरीफ साहब, दानिश कुरैशी जी, 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए, 1 मिनट के लिए आप दोनों चुप हो जाइए। मैं किसी को म्यूट नहीं करता। दानिश कुरैशी जी, राशिद शरीफ साहब, 1 मिनट के लिए म्यूट हो जाइए, 1 मिनट के लिए म्यूट हो जाइए राशिद साहब। विनोद बंसल जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा। देश को नुकसान पहुंचा रहे तुम, देश के गद्दार है तुम लोग। विनोद बंसल जी बोलिए। देखिए दीपक जी, फिर यही देखो जो दूसरों को गद्दार करता है वो स्वयं क्या होगा तो आपके दर्शक अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी वो संस्कृति नहीं है वो जिस भाषा में जवाब दे सकूं मैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आखिरकार, ये कौन नहीं जानता कि ये भाईचारे की बात करते हैं, भाई को चारे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि आपको बात करने का भी ढंग है। दीपक साहब, आपको बात करने का भी ढंग नहीं है। ये बदतमीज लोगों को कहां बैठा दिया आप? नहीं, ये जाहिल आदमी के सामने बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। क्यों बोल रहे हैं? इस जाहिल आदमी को समझ में ही नहीं आता दोनों की बात कैसे गद्दार लोग हैं क्या? अरे गद्दारी कर रहे हो क्या? इस जाहिल बात कर रहे हो? अपने संगठन ने आपको बुलाया, उस जी न्यूज को गाली दोगे क्या? अरे शर्म करो, आप शर्म करिए, आप बदतमीजी मत करिए, हिंदू समाज को डराने धमकाने और धमकी देने की कोशिश मत करिए, अपनी औकात के अंदर रहिए। वापस चल रहा हूँ, तीनों को काट रहा हूँ। प्लीज सोहन लाल जी के पास चलते हैं। सोहन लाल जी, और क्या क्या सबूत है आपके पास? स्वामी जी आ रहा हूँ, मैंने आपका हाथ देख लिया। हमारे पास काफी सबूत है। हम सर्वे के दौरान भी जो है, सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में गए थे, कमल, पुष्प, चक्र और यहाँ तक कि 35 फीट लंबे पत्थर के त्रिशूल है, वहाँ ओम है, स्वस्तिक चिन्ह है। कितना प्रमाण चाहिए? उसका पश्चिमी भाग जो श्रृंगार गौरी का है, पहला 8 जो है, जितने पूरे के पूरे जो है, जितने प्रखंडों में बना हुआ है, पूरा ज्ञानवापी मंदिर हमारा भव्य जो बनी 8 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने ध्वंस तोड़ा, जिसके फरमान जो है मासी आलमगीर पृष्ठ नंबर 123 पर लिखा है। क्या ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? ये जानते नहीं है, मानते नहीं है, और उसको भी भाषण कर रहे हैं। आखिर हमारा भव्य मंदिर, हमारा दिव्य मंदिर, एक सर्वे हो जाने दीजिए जैसे। और इनके जो 3 गुंबद है, आखिर उस गुंबद के नींव नहीं है, वह हमारे भव्य मंदिर के दीवारों पर है। अगर कार्बन सर्वे हो रहा है और जो इनके गुंबद का भी 10 बिंदु पर सर्वे हो रहा है, खास तौर से गुंबद का सर्वे, और वह जो दीवारें हैं उसका आयु निर्धारण, अगर आयु निर्धारण मंदिर का होगा तो कम से कम 2000 साल उसका आयु मालूम हो जाएगा। और इससे मुस्लिम समाज के 3 थ्योरियां फैलेंगी। पहला, वजू खाने में जो ये कहते हैं फुहारा, क्योंकि वजू खाना को बने हुए 76 साल में। दूसरी थ्योरी, 8 अप्रैल 1669 यानी 350 साल ही हुए
बाबरी 375 साल में ध्वंस कर 375 साल में औरंगजेब को जो है और हमारा मंदिर को ध्वंस किए। इसका मतलब कि औरंगजेब ध्वंस करने के पहले ही हमारा मंदिर था। तीसरी थ्योरी मुस्लिम समाज की उस पर रद्दी खत्म हो जाती है। इस्लाम के उदय हुए मात्र 1400 साल में, और वह जो भव्य मंदिर के जो दीवार है, जो उसके जो दीवार है, वह 2000 साल पुराने जाएंगे। इस तरह 2000 या 5000 साल पुराने होंगे। तो इस तरह मुस्लिम समाज की तीनों थ्योरियां फेल हो जाएंगी। सर्वे हो जाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, प्रत्यक्षम दिव्य प्रमाण। और इस सच का साथ दीजिए। अगर आप हमारा जो आपके हिस्से में है आप लीजिए, हमारे हिस्से में आगे तो हम ले, लेकिन सच तो सारे जो ज्ञानवापी का सच है उसे जाने, आने, पहचाने। अच्छा सोनलाल जी, एक बात बताइए, क्या किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर, ज्ञानवापी संस्कृत का। अगर कोई भी मुस्लिम बंधु अगर मस्जिद बनाता तो उसको तालीमी मस्जिद कहता। ज्ञान को तालीमी कहते हैं। और तो ज्ञान वापी माने कुआं कैसे हो सकता है? यही तो जिस दिन हमारे भाई कर रहे हैं, जिस दिन हमारे मुस्लिम भाई को यह ज्ञान हो जाएगा, उस दिन यह प्रेम से भाईचारा संबंध निर्वाह करेंगे। लेकिन कैसे हमारे सारे ज्ञानवापी के साक्ष्य हैं, सारे के सारे साक्ष्य वहां पर मौजूद हैं। यहां तक कि जो सारे साझी उसका पश्चिमी भाग देखिए, जिनको इन्होंने जो है तलवारों के बल से उसको हमारा जिसको ध्वंस किया, हम कलम के माध्यम से रेक्टिफाई कर रहे, संविधान के माध्यम से रेक्टिफाई कर, सर्वे के माध्यम से जिसको संविधान हल करना चाहते हैं। ठीक है, आपने बताया मुझे कि ज्ञानवापी एक संस्कृत का शब्द है, वापी का मतलब कुआं, ज्ञान का मतलब तामील, जो तालीम जो आप लेते हैं। वैसे आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे ना दानिश कुरैशी जी, नमाज कौन सा शब्द है? नमाज उर्दू का शब्द है जनाब, अरबिक ना हो, उर्दू जरूर है। नहीं, किसने कहा आपसे उर्दू है? नमाज उर्दू का शब्द है। अरे भाई, उर्दू में कौन सी भाषा में कहा जाता है मुझे पता ही यार, हद होती है दीपक भाई आपकी। तो संस्कृत का शब्द है नमाज। बिल्कुल, हिंदी और संस्कृत का मिक्स का वर्ड है, प्रॉपर। आप देखिए, आप देख लीजिए, भारत से इस्लाम निकला है, फिर मक्का जाने की जरूरत थोड़ी है आपको। सुनिए, ज्ञान व्यापी का पूरा वर्ड ही उस तरीके से जा रहा है, ज्ञान व्यापी। और अरबी में तो उसको सलात कहते हैं, नमाज थोड़ी कहते हैं। अरबी में सलात कहते हैं उसको। तो आप लोग क्यों नमाज बोलते हैं बताइए? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि नमाज तो आपको नाम से प्रॉब्लम है, तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि आप नमाज वर्ड ही पढ़ लीजिए कि वहां पे नमाज हो रही है। क्या हो रहा है? नमाज हो रही है। और नमाज का मैं प्रॉपर डेफिनेशन आपको निकाल के दे दूंगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से उसको जानता हूं। मैं निकाल के दे दूंगा। अरे तो बता दीजिए, निकाल के देने की क्या जरूरत? सुनिए, अभी तो मैं डिबेट पे बैठा गजब हो गई। जब मैं आपको कह रहा हूं नमाज, मैं बता रहा हूं ज्ञानवापी का मतलब क्या है, नमाज का भी प्रॉपर डेफिनेशन जो आप कर रहे हैं, जिसके लिए सर तन से जुदा करते हैं, उसका अर्थ ही नहीं पता दानिश कुरैशी को। सुनिए तो, अरे दानिश कुरैशी को नमाज का अर्थ ही नहीं पता। एक दिन की मोहलत मांग रहे हैं, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हो, वैसे आप मुझसे मोहलत मांग रहे हो कि अगली बहस में बता दूंगा। सुनिए, मैं आपको बता दूं। अभी बहस हम यहाँ कर रहे हैं। आपको अभी तो कई बार 2-4 बार तो कम से कम बात कर लेंगे, हम दे देंगे आपको। लेकिन अगर आप बात में क्यों देंगे? अभी तो ना सर, तो लाइए आप मुझसे पूछे धर्म क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा धर्म सनातन में वो है जो धारण किया जाता है। मेरी बात तो मुझे ये बताइए, चलिए कौन सा अरबी? आपको नमाज का शब्द, नमाज का अर्थ नहीं पता? कैसे आप कैसे फॉलोअर है भाई? कैसे फॉलोअर है? जो 5 बार करते हैं उसका अर्थ नहीं पता, जो 5 बार करते हैं उसका अर्थ नहीं पता दानिश कुरैशी को। वो बात ठीक है स्वामी दीपांकर जी, क्या मैं गलत हूं जब मैं कह रहा हूं कि धर्म हमारे यहाँ वो चीज है जो धारण की जाती है, जो हमारा धर्म होता है वो? कहा ही यही जाता है, धर्म धारेति धर्मा, जो धारण किया जा सके वो धर्म होता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं। और रही बात ज्ञानवापी की, तो मां भगवती के कहने के अनुसार भगवान शिव ने त्रिशूल से उस वहां जहां मारा उस त्रिशूल को, वहां कुआं और कूप बना, इसलिए उसको ज्ञानवापी कहा जाता है, जो ज्ञान का कूप अर्थात ज्ञान का कुआं है। और उसमें से निकलने वाला ज्ञान उस अमृत के समान है जो मनुष्य के कल्याण में कारगर सिद्ध होता है। इसमें कोई दो मत नहीं। और मैं एक बात कहूंगा, जो दानिश भाई बैठे हैं और राशिद भाई बैठे हैं, ये एक संवाद है दादा, विवाद बिल्कुल नहीं है। आप अपने तथ्य रखिए, मैं अपने तथ्य रखूं, और बाकी निर्णय तो कोर्ट करेगा ना। हम सब लोग संविधान 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 कर रहे हैं, तो जो कोर्ट निर्णय करेगा वो शिरोधार्य है। और रही बात कागजात की, तो पहले भी मांगे थे, डिबेट खत्म होने के मुहाने पर है। अब भी कह रहा हूं, किसी इसकी
इस डिबेट के बाद जब अगली डिबेट होगी तो कुछ कागजात और लेकर आऊंगा, फिर वो भी आपको दिखाऊंगा। वो नमाज का अर्थ क्या है ये पता करके आएंगे। वो जो 5 बार करते थे मैं उसका अर्थ नहीं पता उनको, उसका अर्थ नहीं पता। खैर मैं यही रुकूंगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में भी लिखा है, सुनिए, जब देश में यथो धर्म तथो जया, जहां पर धर्म है वहां ही विजय है। ये सुप्रीम कोर्ट का सूत्र वाक्य दानिश कुरैशी जी संस्कृत में है, पढ़ लीजिएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा। इस पर भी एक दिन डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट से दिल्ली अध्यादेश बिल को मंजूरी दे दी गई है। कल बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। इसे लेकर कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। संसद में कल इसे लेकर हंगामे के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। आज 2 बिल पास हो गए, सहकारिता बिल पास हो गया, कोऑपरेटिव बिल पास हो गया, साथ ही साथ एक और बिल पास हुआ है बायोडायवर्सिटी पर। तो अगर दिल्ली वाला अध्यादेश आता है तो विपक्ष के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली बात हो जाएगी। और दिल्ली पर यह अध्यादेश अगर पास हो जाता है हो हंगामे और शोर शराबे के बीच, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती कैसे चलेगी, तो देखने वाली बात है। कल का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है संसद के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद डीएनए लेकर आएंगे रोहित रंजन।